नमस्कार दोस्तों, ये एक प्रेरक प्रसंग है जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये महाभारत का प्रसंग है और बहुत सारे लोगों ने ये प्रसंग ज़रूर सुना होगा। इसमें वेद व्यास जी और जन्मेजय के आपस में वार्ता का प्रसंग दिया गया है। अभिमन्यु के जो पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित राजा के पुत्र थे जन्मेजय। और जन्मेजय जो थे वो थोड़े अभिमानी थे। वो सोचते थे कि शायद वो चीज़ों को सही कर सकते हैं, या वो होते तो ऐसा कुछ हो जाता। तो वो महर्षि वेदव्यास से इसी बात पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। कहते हैं उनसे कि आपके होते हुए महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, क्योंकि आप तो पहले से ही जानते हैं, आप तो दूरदर्शी हैं, आप तो भविष्य वक्ता हैं, तो आपने महाभारत के युद्ध को रोका क्यों नहीं, क्यों होने दिया युद्ध। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, पुत्र, जो होना होता है वो तो होता ही है, ये तो लिखा हुआ था कि ऐसा होगा। लेकिन जन्मेजय कहते हैं, नहीं, अगर मैं वहाँ पर होता तो शायद मैं ये युद्ध होने नहीं देता, ये युद्ध होता ही नहीं। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर मौजूद थे, अगर वो चाहते तो युद्ध नहीं होता, उनके वश में सब कुछ था, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। लेकिन जन्मेजय ने कहा नहीं। जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात को तभी स्वीकार कर सकता हूँ जब मैं इसको प्रमाणित होता हुआ देख सकूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भविष्य वक्ता हैं, आप मेरा भविष्य बताएं कि मेरे भविष्य में आगे क्या होने वाला है, और मैं उसको गलत सिद्ध कर दूंगा। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है। उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद तुम एक घोड़े में, काले घोड़े में सवारी करके शिकार करने जाओगे दक्षिण दिशा में, और वहाँ जाओगे तो तुम्हें एक सुंदर लड़की मिलेगी, सुंदर स्त्री दिखेगी। तुम उस स्त्री को अपने साथ अपने महल में ले आओगे, उससे विवाह कर लोगे, और विवाह करने के बाद वो स्त्री तुमसे कहेगी कि यज्ञ करवाओ, और तुम यज्ञ करवाओगे, और मैं तुमसे कहूँगा कि बुजुर्ग ब्राह्मणों को बुलाया जाए यज्ञ के लिए, तो तुम युवा ब्राह्मणों को बुलाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे, और युवा ब्राह्मण आएंगे तो उनसे कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि तुम ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दे दोगे, और उसकी वजह से तुम्हें श्राप लगेगा, पाप लगेगा ब्राह्मण हत्या का, और तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, और उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। और जन्मेजय जब इस बात को सुनते हैं तो सोचते हैं कि अब मैं काला घोड़ा तो कभी ले ही नहीं जाऊंगा, मैं शिकार पर ही नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने महल में रहना ही स्वीकार किया, और वो शिकार करने नहीं गए, काले घोड़े पर तो बैठना दूर। लेकिन जब उनको काफ़ी समय महल में बैठे हो जाता है तो एक बार उनके अंदर से कुलबुलाहट होने लगती है कि मैं शिकार के लिए जाऊं, क्योंकि राजा महाराजा तो शिकार के आदी होते हैं। तो सोचते हैं कि शिकार पर जाऊंगा लेकिन काले घोड़े पर नहीं जाऊंगा। अस्तबल में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ काला घोड़ा होता है, कोई और घोड़ा होता ही नहीं है। तो वो क्या करते, तो सोचते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि वो घोड़े में बैठते हैं, वो दक्षिण दिशा की ही ओर मुड़ जाता है, वहीं की ओर दौड़ता है। अब वो दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक सुंदर स्त्री मिल जाती है। अब स्त्री को देखते ही वो सोचते हैं कि स्त्री को मैं अपने महल में तो ले जाऊंगा, लेकिन इससे विवाह नहीं करूंगा। महल में लाते हैं स्त्री को, तो स्त्री से उन्हें प्रेम हो जाता है, तो वो विवाह भी कर लेते हैं। अब विवाह करते हैं तो स्त्री कहती है कि यज्ञ करवाइए। यज्ञ करवाते हैं तो वही बात होती है कि वो युवा ब्राह्मणों को बुलाते हैं। अब युवा ब्राह्मण किसी बात पर रानी पर हंस देते हैं, और रानी को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो इसकी वजह से राजा जन्मेजय ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दे देते हैं, और मृत्यु दंड देने के बाद वही होता है, उन्हें उनका पाप भोगना पड़ता है, उन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है। और कुष्ठ रोग हो जाता है तो वो वेदव्यास जी के सामने फिर जाते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इससे बचाइए। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ठीक है, अब एक ही चीज़ है जो तुम्हें बचा सकती है, तो तुम्हें बड़ी श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ उसे सुनना पड़ेगा। महाभारत का एक प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ, और तुम्हें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा थोड़ा भी अविश्वास होगा तो तुम्हारा ये रोग ठीक नहीं होगा, और तुम्हारी मृत्यु ज़रूर होगी। महर्षि वेदव्यास ने फिर महाभारत का प्रसंग छेड़ा। फिर जन्मेजय बड़े ध्यान से सुन रहे थे और विश्वास कर रहे थे।
लेकिन उन्होंने एक घटना फिर बताई कि भीम ने युद्ध के समय हाथियों को ऐसे उछाला कि वो अंतरिक्ष में आज भी घूम रहे हैं, मतलब इतनी दूर फेंक दिया कि वो अंतरिक्ष में आज भी चक्कर काट रहे हैं। बस इस बात पर जन्मेजय ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस तो महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि मैंने तुमसे यही बात कही कि तुम्हें पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास से सुनना पड़ेगा। अगर तुमने ज़रा भी उसमें अविश्वास किया तो तुम्हारा ये रोग नहीं ठीक होगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जितना प्रसंग उन्होंने ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से सुना था, उतने हिस्से में उनकी शरीर में कुष्ठ रोग सही हो चुका था। लेकिन एक बिंदु रह गया था जहाँ पे उन्होंने अविश्वास किया और उस बिंदु, उस कुष्ठ रोग के उस बिंदु से उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, होता तो वही है जो होना है, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से उन चीज़ों का प्रभाव अपने जीवन में कम कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास ऐसी ही चीज़ है। मनुष्य जीवन है तो बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी ही पड़ेंगी, लेकिन ईश्वर पर विश्वास है तो हम उन परेशानियों से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी कष्ट के। इसलिए हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है।